नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का भाग नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको भाग नंबर 1 पढ़ाया था। उसमें आपको मैंने वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यक ग्रंथों के बारे में और उपनिषदों के बारे में बताया था। ठीक है मित्रों, आज चलते हैं अपन। सबसे पहला अपना टॉपिक आ रहा है वेदांग। देखो मित्रों, वेदांग क्या होते थे कि वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए, यानी अपन कोई ग्रामर संबंधी गलती नहीं करे या फिर अर्थ समझने में अपनी गलती न हो, तो उनको ठीक तरह समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। किनको? वैदिक साहित्य यानी वेदों को और उनको समझने के लिए। ठीक है, अब देखो कुल जो वेदांग है वो कुल 6 है। कितने हैं? 6 वेदांग है। ठीक है, देखो इसमें अब ध्यान देने के बाद वेदांग अलग होते हैं और वेदांत ये अलग होते हैं। देखो, वेदों के अंत, वेद धन अंत, इसका वो संधि विच्छेद हुआ, यानी जो वेदों का अंतिम भाग। आप तो कैसे अभी अर्थ लगाओगे? देखो, वेदांत कहा गया है उपनिषदों को। उपनिषद को क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। ठीक है, वेदांत कैसे? देखो, सबसे पहले वेदों की रचना की गई, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, फिर आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई और सबके अंत में की गई उपनिषदों की रचना की गई। तो इसलिए इनको ये चारों वेदों के भाग माने जाते हैं और उपनिषद अंतिम भाग था, इसलिए वेदांत कहा जाता है। ये आपसे क्रम भी पूछ सकता है। सबसे पहले वेद रचे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, यानी इनको ये अपने पद्य में थे, गद्य में रचना की गई, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए गए। ठीक है, फिर सब आरण्यक ग्रंथ आए जो जंगल में लिखे गए थे। ठीक है, फिर गुरु के पास बैठ के उपनिषद लिखे गए। तो आप एक क्रम याद कर लेना, ये क्रम भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं वेदांग की। ठीक है, देखो ये गद्य की रचना है, नहीं कि पद्य की, सब गद्य भाषा में लिखे हुए हैं ये। चलिए, अब इसका नाम और क्रम देखो, इनके नाम और क्रम से बिल्कुल क्रम, वो वर्णन सबसे पहले क्या मिला है? मुंडक उपनिषद से, यानी मुंडक उपनिषद से मिला है। अपना जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, वो भी कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। देखो, भूल भी जाओ तो याद रख लेना, सत्यमेव जयते, सबके मुंडा पर जय, यानी सबके मुंह पर है मुंडक, यानी मुंह पर है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते, और उसी से अपने वेदांग का नाम और क्रम इनके वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इनके क्रम की बात करते हैं अपन। देखो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और लास्ट का था ज्योतिष। अब कैसे आपको क्रम भी आपको बता रहा हूँ। देखो, मार साहब ने अपने बच्चों ने कहा, मार साहब हमें शिक्षा दो। क्या दो? शिक्षा। तो ठीक है, मार साहब क्या, कल आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। कल क्या पढ़ाएंगे? कल आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। कोई रुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। अगर कोई रुक गया तो क्या होगा भाई? आपके छंद है ना, वो आपको ज्योतिषी पढ़ाएगा। और छंद है, व्याकरण में छंद आते नहीं आते, वो कौन पढ़ाएंगा? आपको ज्योतिषी। यानी मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, फिर तो आप किसी महाराज के पास जाके पढ़ना। ठीक है, ये मैं अपने सर कह रहे। तो एक सेंटेंस आप उनको क्रम से याद कर लेना। ठीक है मित्रों, चलिए अपन बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा क्या था कि इसमें बताए वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, क्या क्या गया? शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर क्रिया हेतु, यानी अपन मंत्रों को शुद्ध उच्चारण करें हैं, उनको शुद्ध स्वरूप में अपन इनको बोल सके, इसलिए शिक्षा की रचना की गई। ठीक है, अब इसको जो लिखने वाले रचनाकार, यानी इसको राइटर कौन थे इसकी? ऋषि का नाम था वामज्य ऋषि। देखो, शिक्षा में आता है वाम पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आता नहीं आता? तो वाम से याद कर लेना, वाम पक्ष से याद कर लेना, वामज्य ऋषि ने ये रचना करी थी। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्प कैसे कर्मकांड, क्या कर लेना? कर, यानी कल्प किससे संबंधित है? कर्मकांड संबंधित विधि विधानों का उल्लेख किया गया है इसके अंदर, यानी कर्मकांड में कौन सी विधि काम में ली जाएगी, कौन सी नहीं है, उसके बारे में। तो कैसे कल्प, कैसे कर्मकांड याद कर लेना आप। ठीक है, अब कर्म कैसे याद करो? रचना किसने करी कल्पों की? देखो, कल्पों में आपके इसमें लिखा है सूत्रग्रंथ भी आते हैं। कल्पों में क्या आते हैं? सूत्रग्रंथ। देखो मित्रों, सूत्रग्रंथ होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। एक होता है स्रोत सूत्र होता है, एक होता है आपके गृह सूत्र होता है, एक होता है आपके धर्म सूत्र, यानी 3 सूत्र होते हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। देखो, धर्म सूत्र में धार्मिक सामाजिक कर्तव्य बताए गए हैं, गृह सूत्र में गृहस्थी के कर्तव्य बताए, गृहस्थ आदमी क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, और स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी बताए गए हैं।
तो ये 3 सूत्र है, ये भी कल्पों के ही भाग है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। अपन बात करते हैं इसकी रचना करने वाले कौन थे साहब? गौतम। कौन थे? गौतम ऋषि थे। भूल भी जाओ तो याद कर लेना, कल्प से कर्मकांड, कर्मकांड में किसको बताया था? गौतम गंभीर को बताया था, याद कर लेना आप। ठीक है, कर्मकांड में गौतम गंभीर बेटा, गौतम बैठ गया। ठीक है, तो आप इसे याद हो जाएगा आपको ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण कैसे करोगे भाई? देखो व्याकरण क्या होता है? शब्दों की मीमांसा। शब्दों की मीमांसा कैसे भाई? यानी आप ऐसे याद करो कि शब्द का विवेचन, मीमांसा का होता है किसी चीज़ की विवेचना करना, उसके कमी और उसकी अच्छाई बताना, उसके बारे में डिटेल से बताना, विवेचना करना होता है मीमांसा। तो शब्दों की मीमांसा करने वाला बताया गया है। भाषा संबंधी नियम बताए गए, यानी किसी शब्द के जैसे संधि विच्छेद करते हैं, उसका अपन समास वगैरह करते हैं, तो ऐसे वो चीज़ें बता रखी है, भाषा संबंधी है व्याकरण के अंदर। ठीक है, और जो व्याकरण का जो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा है? अष्टाध्यायी, सब संस्कृत में है ये। ठीक है, और पाणिनि इसके लेखक है, आपको जनरली सभी को पता है। तो आगे चलते हैं। निरुक्त कौन सा आता है? निरुक्त। देखो इसमें क्या था? निरुक्त यानी भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान कैसे? यानी इसमें क्लिष्ट शब्द यानी जो हार्ड शब्द है उनका संकलन किया गया है। निगुंठ एक रचना है निगुंठ, उसमें क्या बता रखा है कि क्लिष्ट शब्दों को संकलन किया गया, उसके अंदर क्लिष्ट शब्दों को उसमें क्या क्या इकट्ठा किया गया। ठीक है, तो उनकी व्याख्या करते हुए निरुक्त की रचना की गई साहब। यानी निगुंठ के जो शब्द है, क्लिष्ट शब्द, वैदिक शब्द हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए उनकी रचना की गई, निरुक्त रचना की गई। और ये भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है साहब। ठीक है, अब आप ये तो कर ले साहब, तो भाषा शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, इसके अलावा ये अपन क्या कहते हैं कि एक मिनट, देखो अपन निरुक्त की बात कर ली, ये भाषा विज्ञान का ग्रंथ है साहब, ये अपन को पता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि इसमें क्लिष्ट शब्द के लिए निगुंठ की रचना की गई है और उसकी व्याख्या तो इस ग्रंथ की रचना की गई। अब इसमें रचनाकार का नाम क्या है? यास्क। क्या नाम है? यास्क। दो आप कैसे याद करोगे? यानी निरुक्त हार्ड शब्द, अपने गुरुजी अपने को इंग्लिश में मीनिंग पूछते हैं, स्पेलिंग पूछते हैं, हार्ड पूछते नहीं पूछते। कोई बच्चा तो बोलता तो बोले यस, ऐसा आंखों गुड़, यस यस सही है, यस बोलते नहीं बोलते, यस से याद कर लेना यास्क। क्या कर लेना? यास्क, यास यास। तो यास्क के निरुक्त साहब ने उन्होंने ये काम किया था। ठीक है मित्रों, चलिए तो साहब इसके अंदर अपन निरुक्त यानी भाषा विज्ञान के बारे में बता रखा है, यानी क्लिष्ट शब्दों के बारे में इसमें डिटेल से उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन छंद। देखो छंद क्या है? देखो वैदिक मंत्र छंदबद्ध सबको पता है। ठीक है, तो छंदों के नाम देखो, जैसे आप तो गायत्री छंद आता है, जगती छंद आता है, और आपके इसमें बता रखा है त्रिष्टुप। सर्वाधिक ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है साहब। ठीक है, तो इन छंदों के नाम देखो, छंदबद्ध छंदों के नाम संहिता व ब्राह्मण ग्रंथों से मिलते हैं। अब ये जो अपने छंदों के नाम बता रखा है, ये ब्राह्मण संहिता यानी वेदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं साहब। जैसे त्रिष्टुप छंद, ये त्रिष्टुप छंद क्या है? ऋग्वेद में सर्वाधिक जिस छंद का प्रयोग किया गया है वह त्रिष्टुप छंद है साहब। ठीक है, अब इस छंद सूत्र की रचना करने वाले कौन थे भाई? इसमें बताते पिंगल सूत्र, पिंगल मुनि। कौन है? पिंगल मुनि, जिन्होंने छंद सूत्र लिखे थे साहब। देखो आप भूल भी जाओ तो फिर भी याद कर लेना आपको। देखो पी धन गल, गल यानी बातें करना, पीन को पी ली सामने किसी ने। देखो पीने के बाद में सब अच्छे अच्छे बातें करता है, राग से भी गाना वाना गाएगा, सब बड़े काम करता है। पीने के बाद सादा नाम नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो पिंगल याद कर ला, छंद याद आएगी पीने के बाद में बात करेंगे तब छंद याद आते हैं अपने को। ठीक है, चलो याद हो गया अपने को, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन ज्योतिष की। देखो ज्योतिष हमें पता है कि ये मुहूर्त होता है, जैसे शादी का मुहूर्त होता है, कर्मकांड का मुहूर्त होता है, शुभ समय कह सकते हैं। शुभ मुहूर्त में यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन करना, यानी अपन ये करना है तो ग्रह नक्षत्र किस तरह पे क्या नहीं है, इसके बारे में जानकारी आपको ज्योतिष में मिलती है। ठीक है, और आपके जो वेदांग इसमें ज्योतिष की रचना की गई थी वो थे मगध मुनि, यानी मगध के जो ज्योतिष थे बहुत प्रसिद्ध ऐसे मान लो आप। ठीक है, मगध सबसे पहले जो मगध साम्राज्य हुआ था तो मगध के मुनि याद कर लेना, मगध मुनि ने ज्योतिष लिखी थी। ठीक है मित्रों, चलिए अब आपको कल मैंने उपनिषद के बारे में बताया था, लेकिन को डिटेल से नहीं बताया, वो आज बता रहा हूँ आपको। देखो इनको वेदांत कहा है, क्या कहा है? वेदांत अलग है और वेदांत अलग है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद है, मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, भक्ति, देखो इसमें बता रहा है कि जो भक्ति शब्द है
वो सबसे पहले किस उपनिषद में काम में लिया गया था, आप याद कर लेना, श्वेताश्वतर। यानी भक्त लोग बिल्कुल साफ होते हैं, सफ़ेद कलर बिल्कुल साफ होता नहीं होता, तो श्वेताश्वतर भक्त लोग बिल्कुल साफ होते हैं, मन में कोई पाप नहीं होता, तो श्वेताश्वतर याद कर लेना, ठीक है। गीता का जो निष्काम क्रम है, तो गीता का जो निष्काम क्रम दिया, किसने दिया गीता का क्रम? भगवान कृष्ण ने दिया। तो भगवान कृष्ण क्या है? भगवान ईश्वर है, तो ईश भक्ति यानी भगवान की भक्ति। तो ये गीता का निष्काम क्रम कहाँ से लिया गया है साहब? ईश उपनिषद से लिया गया है, आप ये भी याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा नचिकेता यम संवाद, देखो नचिकेता यम यानी नचिकेता यम से क्या होगी? नाराज होगी, कट्टी होगी साहब, तो कट उपनिषद दिया रखा ही है। इसके अलावा पुनर्जन्म और याज्ञवल्क्य गार्ग्य संवाद, देखो ये पूछ सकते हैं आपसे कि याज्ञवल्क्य गार्ग्य संवाद कहाँ किस किताब से लिया गया है, या फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत, फिर से आदमी जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, चलता रहेगा, बहुत बड़ा सर्किल है ये एक तरह से, ठीक है। तो वरदान्य क्या हुआ? देखो आदमी जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर चलता रहेगा, बहुत बड़ी चीज़ सर्किल है ये, तो वर्द, ठीक है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य गार्ग्य यानी याज्ञवल्क्य ऋषि को गार्ग्य ने हराया था, तो ये सब ये संवाद हुआ था, तो गार्गी बड़ी साबित हो गई थी, तो बड़ी से वृद्ध होता नहीं होता, तो अब याद वरदान के याद कर लेना। यानी आप कुछ ना कुछ ऐसे शब्द जोड़ो आपस में, ताकि उत्तर के अंदर आपको याद रहे। ये बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें अपनी मिस हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ शब्द में आपस में रिलेशन आप निकालो, ताकि आपको जब भूल भी जाओ तो सामने शब्द आते हैं, उत्तर याद आ जाएगा आपको, ठीक है मित्रों। चलो आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं अब पुराणों की। देखो पुराण का अर्थ क्या होता है? देखो पुराण को होता है अपने प्राचीन आख्यान कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्राचीन कोई कहानी कह सकते हो, आख्यान कह सकते हो, प्राचीन आख्यान होता है पुराण का, ठीक है। अब साहब कहा जाता है कि पुराणों संख्या कुल कितनी है साहब? 18 है, ठीक है। इन्हें संकलन करने वाले कौन थे? लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है। यानी अपन जब गुस्सा करेंगे, उग्र होंगे, तो अपने क्या रोम होते हैं वो क्या खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो लोमहर्ष यानी पुराण पर तो गुस्सा नहीं करना अपने को, ठीक है, नहीं तो रोम खड़े हो जाएंगे, तो याद हो जाएगा अपने को। उग्रश्रवा और लोमहर्ष ये तो पिताजी थे, इनके उग्रश्रवण के पुत्र थे। इन दोनों ऋषियों ने पुराणों की रचना करी थी साहब, इनका संकलन किया, इनको इकट्ठा किया था, ठीक है। अब बहुत बार पूछा जाता है कि साहब किस पुराण में क्या चीज़ बोली गई, क्या चीज़ नहीं बोली गई, तो देखो अपने वो आता है अपने पास में। देखो मित्रों, अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं वायु पुराण, विष्णु पुराण की बात करते हैं अपन। तो विष्णु पुराण में क्या बता रखा है मित्रों? विष्णु पुराण में क्या रखा है कि जो मौर्य वंश के बारे में जो डिटेल बता रखी है वो किस में है साहब? आपके विष्णु पुराण में। देखो भगवान विष्णु मौर्य वंश सबसे बड़ा शासक और अशोक महान है साहब, ठीक है। तो वो भी एक देवता तुल्य व्यक्ति था, वो तो देवता तुल्य, तो सब अपने तो जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, तो अशोक भी क्या था? देवता तुल्य मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो सर विष्णु पुराण में देवता है, और तो अपन मौर्य वंश के देवता तुल्य शासक के बारे में बात करते हैं, तो ये इससे संबंधित हो गया, ठीक है। इसके अलावा विष्णु पुराण में एक चीज़ और बता रखी है, जो मैंने नीचे लिख दी है, ये वायु पुराण में नहीं है, ये विष्णु पुराण में भारत वर्णन, ये नंबर 2 लिख रखा है ना मैंने, भारत वर्णन, ये विष्णु पुराण में ही है। देखो विष्णु पुराण में क्या क्या रखा है एक जगह कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में, यानी ये भारत का नक्शा मान लो, तो समय ये हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में और नीचे समुद्र है, तो समुद्र के उत्तर में जो जगह है उसका नाम क्या है? भारत है, और उसकी संतानों को भारतीय बोलते हैं। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, 21 पुराण में लिखा गया है। तो ये पुराण है विष्णु पुराण, भगवान विष्णु ने बात कही है, इसे याद कर लेना, ये बात विष्णु पुराण में कही हुई है, ठीक है। कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो स्थान है उसका नाम भारत है, उसकी संतान को भारतीय कहते हैं। भारत वर्णन बता रखा है विष्णु पुराण में, ठीक है मित्रों। तो आप ये इसको या लिखो तो आप ऊपर लिख लेना, ठीक है। ये चलिए आगे चलते हैं। मत्स्य पुराण में क्या बता रखा है? देखो मत्स्य पुराण में सातवां शासक के बारे में बता रहा है। अब कैसे आप भूल गए, कैसे याद करो? सातवां शासक में किसके बारे में बता रखा है? देखो मछली के सातवान वर्ग लाए साहब, मत्स्य पुराण, ठीक है। सातवान आए किसके आए? मछलियों के आए, तो मत्स्य से सातवान वंश के बारे में बता रखा है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा वायु पुराण में किसके बारे में बता रखा है? गुप्त वंश के बारे में बता रखा है। किसके बारे में? कैसे याद करोगे? वायु गुप्त होती, दिखती क्या वायु? नहीं दिखती ना, बिल्कुल अदृश्य होती वायु, तो ठीक है। तो गुप्त वंश किसके बारे में बताया गया? वायु पुराण में बता रखा है, ठीक है मित्रों। और भारत वर्णन तो विष्णु पुराण में है ही, आपको बता दिया मैंने। चलिए आगे बात करते हैं महाकाव्य। देखो 2 महाकाव्य अपने हैं, एक तो है अपना कौन सा है?
महाभारत क्या है, महाभारत किसने लिखी थी, महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी साहब ये, ठीक है। इसमें 18 पर्व हैं, इसको पांचवा वेद, पंचम वेद भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा गीता जो कि महाभारत का एक भाग है, जो महाभारत के छठे पर्व में, विष्णु पर्व में, देखो गीता कहाँ लिखी गई है, महाभारत के जो 18 पर्व उनमें छठा पर्व है विष्णु पर्व, उस पर्व के अंदर गीता के बारे में बताया गया है। गीता का दूसरा नाम क्या है, स्मृति प्रस्थान, क्या नाम दे रखा है आपसे पूछो, स्मृति प्रस्थान किसे कहा गया है, स्मृति प्रस्थान गीता को कहा गया है, ठीक है मित्रों। चलिए इसके अलावा सप्तसहस्त्री संहिता, सप्तसहस्त्री यानी 1 लाख जिसमें सूत्र है, तो वो किसमें 1 लाख सूत्र, महाभारत में, सा दूसरा नाम है महाभारत का, सप्तसहस्त्री संहिता महाभारत को कहा गया है, पूछ सकता है आपसे ये, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा तो महाभारत का जो उल्लेख का क्या है, सबसे पहले अपने प्राचीन ग्रंथों बात करते हैं, कहाँ उल्लेख किया गया महाभारत, तो साहब अपना गृह सूत्र जो मैंने बताया था आपके कल्प सूत्र साहित्य बताए थे कल्पों के अंदर मैंने, उसके अंदर अश्वायन तो गृह सूत्र है, उसके अंदर महाभारत का सबसे पहले बार वो क्या किया, वर्णन किया गया महाभारत का, ठीक है। आप कैसे याद करोगे, महाभारत में अश्व कहाँ में लिए गए थे, नहीं गए थे, ठीक है, तो अश्वायन से याद कर लेना आप, महाभारत का उल्लेख प्रथम बार उल्लेख कहाँ किया गया है, अश्वायन गृह सूत्र में किया गया है, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, रामायण, रामायण किसने लिखी है आपको पता है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। इसको कहा है चतुर्विशति संहित्री, यानी इसमें 24,000 सूत्र है, कितने सूत्र हैं, इस कारण इसको चतुर्विशति संहित्री कहा गया है इसको, ठीक है। इसके अलावा इसमें 7 कांड है, कितने कांड है, 7 कांड आता है आपको, जब बाल कांड, अयोध्या कांड आता है, फिर आपके आता है क्या आता है वन कांड, अरण्य कांड आता है, ठीक है, किष्किंधा कांड आता है, फिर आपके आता है सुंदर कांड आता है, फिर आपके लंका कांड आता है, बाद में उत्तर कांड आता है। इस टोटल कितने कांड है, 7 कांड है, ठीक है मित्रों। मैं आपको नाम नहीं लिखा रहा कि वो तो केवल आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ज़्यादा गहराई से हो जाता है वो तो, ठीक है। आगे चलते हैं, स्मृतियाँ, देखो स्मृतियों को अपन क्या कहा गया है, स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा गया है ऐसा, और जो अपनी प्राचीन स्मृति है वह मनुस्मृति है, जो सूम काल में लिखी गई थी, और जो जाति प्रथा के बारे में वर्णन किया गया है वो अपने मनुस्मृति में ही किया गया है, ठीक है मित्रों। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं कोशिश ये करूँगा आपके करीब करीब कंप्लीट टॉपिक कवर कर लूँ, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न छूटे नहीं कि आपकी परीक्षा में आया हो, जैसे गीता पूछा गया, गीता किसका भाग है, महाभारत का भाग है, ये डीट में आया हुआ है, तो कोशिश ये रहेगी मेरी कि आपको जिस टॉपिक में आपको मैं पढ़ाऊँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन वो टॉपिक आप क्लियर करो, आप चाहे किसी एग्जाम में दो, एसएससी का दो, बैंक का दो, रेलवे का, किसी का भी दो, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है मित्रों। कोई भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।